हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई साइंस चैलेंज 2025 के जो लेटेस्ट जो एग्ज़ाम आने वाला है आप लोगों का, जो स्टार्ट हो गया ऑलमोस्ट, उसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इन वीडियोज़ को इतना प्यार देने के लिए। जो भी सीबीएसई साइंस चैलेंज से जुड़े हुए बच्चे हैं, आप सभी मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं, क्योंकि आप लोगों ने ही काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ को प्यार दिखाया है। सीबीएसई क्लास जो आप कर रहे हैं अभी, क्लास 8, 9, 10, उसी के थ्रू ये जो चैलेंज है उसमें मैं एक और वीडियो ऐड करना चाहता हूँ आप सभी के लिए, जिसमें आप लोगों के लिए इस सेशन के लिए जो सीबीएसई साइंस चैलेंज हो रहा है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है, जैसे कि जो एग्जाम में आ सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है और किस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। तो क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो क्लास 8, 9 और 10 के लिए कॉमन एग्ज़ाम है। अब क्योंकि तीनों क्लास के लिए कॉमन एग्जाम है, तो देखिए पॉसिबिलिटी ये है कि क्लास 10th वाला थोड़ा बाजी मार जाए, क्योंकि उसके पास तो भाई ज़्यादा नॉलेज है तुम लोगों से। तो क्लास 8th, क्लास 9th और क्लास 10th को अब करना क्या है, क्योंकि आप लोगों को एक पर्टिकुलर क्लास में ही तो ज़्यादा नंबर लेके आने हैं। तो आप लोग अपनी क्लास में कॉम्पीट करेंगे, तो बेशक है कि आपका क्लास 10th का बच्चा जो है वो आपके बीच में नहीं आएगा, आप क्लास 9th का बच्चा आपके बीच में नहीं आएगा। क्लास 8 का कॉम्पिटिशन क्लास 8 के साथ होगा। तो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसके लिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें एनवायरनमेंट को लेके, देखिए एनवायरनमेंट जो है ना हमारा, एनवायरनमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं पूछने के लिए। जैसे कि मान लो हमारी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स, एटमॉस्फेयर, आसपास में जो बायोस्फीयर में हो रहा है, बेसिकली जो एनवायरनमेंट के आसपास के कंपोनेंट है उनके बेस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसी में कुछ एक क्वेश्चन है, जैसे कि पहले हमारे पास आया था ओजोन लेयर के बेस पे क्वेश्चन आ गया था। तो ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है, क्योंकि बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे कि एग्जाम के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानते अभी। तो एटलीस्ट कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हों जो हम पढ़ के जा सकें एग्जाम में जाने से पहले। तो ये कुछ टॉपिक्स के लिए ही मैं स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं है कि हम एग्जाम के क्वेश्चन ही करने वाले हैं। इन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ के जाओगे तो हो सकता है आपका एग्जाम उन और बच्चों से अच्छा हो जो लोग ये सब नहीं पढ़ रहे हैं। ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है वीडियो। तो जल्दी से थम्स अप कर देंगे, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो। चलिए आगे शुरू करते हैं, बात करते हैं ओजोन लेयर से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि मान लो आपके एटमॉस्फेयर में O3 इसका फॉर्मूला होता है। तो ओजोन लेयर करती क्या है वैसे, ये प्रोटेक्ट करती है हमारी अर्थ को, किससे, यूवी रेडिएशन से। तो अगर ओजोन लेयर मान लो आपकी डैमेज हो रही है, तो उसका ज़्यादातर रीज़न क्या हो सकते हैं कि भाई जो भी हमारी ग्रीन हाउस गैसेज है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या ये इसको इफेक्ट करेंगी क्या, कुछ हद तक। बट हाँ, इसको ज़्यादातर कौन इफेक्ट करता है, CFC, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। तो अगर मान लो मैं इसी को बंद कर दूँ, इसी पे बैन लगा दूँ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा ओजोन लेयर प्रोटेक्शन में हेल्प होगी और हमारी अर्थ की जो ओजोन लेयर है वो थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट रहेगी। ऐसे ही बहुत सारे फर्टिलाइजर्स होते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, हमारी देखो सॉइल को खराब करते हैं, सॉइल को पॉल्यूट करते हैं, ये हमारे वाटर को भी पॉल्यूट करते हैं। प्लास्टिक है, जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या करता है, प्लास्टिक हमारे सी को डैमेज कर रहा है आज के टाइम में देखा जाए तो। और बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे ये सब जो चीज़ें हैं एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रही हैं। तो आपको ये थोड़ा जान लेना जरूरी है कि कौन कौन चीज़ें एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रही है। तो इसके बेस पे क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा एक हमारे पास एक टर्म निकल के आती है, इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी का मतलब हमारी अर्थव्यवस्था से होता है कि हमारे देश की GDP वगैरह क्या है, किस तरीके से यहाँ पे काम करती हैं चीज़ें। तो अगर आप मान लो बना के रखना चाहते हो हमारा इकोसिस्टम अच्छे से, तो आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है। जैसे वहाँ पर आपने देखा होगा कई बार जो पॉलीथीन के बैग्स होते हैं उनके ऊपर भी कुछ इस तरीके के साइन बने होते हैं। तो कुछ साइन के बारे में, जैसे कि मान लो आप कूड़ा ना डालो किसी में, है ना, आपके जो बॉक्सेस होते हैं ब्लू कलर के और यहाँ पे हमारे पास ग्रीन कलर के होते हैं, तो इनका यूज़ क्या होता है, डस्टबिन का क्या यूज़ होता है, ये सब आपको थोड़ा बहुत पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा हमारे पास जो एक चीज निकल के आती है, बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल रिसोर्सेज, इनके बारे में। भाई जैसे कि मान लो आप किसी भी शहर में रहने वाले हो, तो शहर में रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे भी आप घर बनाओगे तो वहाँ पे आसपास आप बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन तो करोगे, या पेड़ ट्री को काटोगे, ट्री को कट करोगे। तो ये ट्री को कट करने से क्या होगा कि वहाँ पे देखो आप पेड़ों की हो गई कमी, तो उससे बायोडाइवर्सिटी पे फर्क पड़ेगा। डिफॉरेस्टेशन से क्या नुकसान हो सकते हैं भाई, उससे और क्या फायदा हो सकता है, ये सब। अर्बनाइजेशन एक वर्ड आता है निकल के, अर्बनाइजेशन, इस टर्म को थोड़ा पढ़ के जाना है।
अर्बनाइजेशन वगैरह क्या होता है, प्लास्टिक के यूज वगैरह, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर बन सकता है, ध्यान रखना। ओजोन लेयर से क्वेश्चन आ सकता है कि इसको ध्यान से पढ़ लेना। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं। अगर हम ईवीएस की बात करें, रीन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है उसको पढ़ के जानना है भाई। रिन्यूएबल जिसको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं, मतलब उसको फिर से अचीव कर सकते हैं, जैसे सनलाइट है तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, तो सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल सोर्स है, उसको वापस से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। पेट्रोल है, जैसे पेट्रोल से जो एनर्जी मिलेगी वो दोबारा नहीं मिलेगी, एक बार यूज हो गया खत्म। तो ऐसे ऐसे सोर्सेज के बारे में भी हमें पढ़ के जाना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से इको से पूछ सकते हैं, ईवीएस से। उसके बाद हमारे पास डिफॉरेस्टेशन वगैरह पढ़ लेना सही से, क्या होता है भाई, किस तरीके से उससे नुकसान है, क्या उसका फायदा होता है, या भाई फायदा तो नहीं होता, खैर नुकसान ज्यादा होता है, बट फिर भी आप उसको थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे। तो अगर हम इसकी बात करें, नेक्स्ट जो है हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे कि हमने फिजिक्स पढ़ी है, तो फिजिक्स में हमारे पास डेंसिटी, जैसे कि लेट से कि कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है पानी में, एक ये भी है हमारे पास फ्लोटेशन का, है ना, कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, तो अगर मान लो ये आगे की तरफ फ्लोट कर रहा है तो इधर की तरफ कौन सा फोर्स होगा भाई, आगे की तरफ फ्लोट कर रहा है तो इसमें हमारे पास फॉरवर्ड थ्रस्ट होगा, पीछे हमारे पास बैकवर्ड थ्रस्ट होगा, नीचे उसका वेट होगा, ऊपर बायएंड फोर्स होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद एनिमल्स की बोन्स के बारे में पढ़ के जाना है थोड़ा, कि एनिमल कैसे मूव करते हैं, है ना, उनकी मसल्स कैसे काम करती है। ऐसे यहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर का नाम सुना होगा आपने, आजकल बहुत चल रहा है टाइगर्स को सेव करने के लिए। तो उसी के बीच में हमारे पास प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह और सेव एनवायरनमेंट। अभी हमारे पास जो 22 अप्रैल को अभी जस्ट आया था अर्थ डे, तो भाई अर्थ डे वगैरह थोड़ा पढ़ के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा हमारे पास इसके अलावा एक आता है हमारे पास, जो क्लास 10th में है उनको पता है, मेंडल एक्सपेरिमेंट का एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है मेंडल का। मेंडल का जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट था, जैसे कि पी प्लांट वाला, फ्लावर वाला, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि फ्लावर का कलर जो होता है वो। उसके बाद उसमें लीव्स वाला भी था, तो ये क्वेश्चन क्लास 10th वाले जो सिलेबस है उसमें से आ सकता है। उसके अलावा हमारे पास बॉडी में कुछ लीवर्स वगैरह, जैसे कुछ हमारे ऑर्गन्स हैं, जैसे ऑर्गन में क्या आ गया, ऑर्गन में लीवर आ गया, जैसे लीवर कैसे काम करता है, गैल ब्लैडर कैसे काम करता है, हार्ट कैसे फंक्शन करता है, लंग्स का क्या फंक्शन होता है। इनसे छोटे मोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर मान लो किसी को पथरी हो जाए, पित्त की थैली में बोलते हैं उसको हम, तो उसको रिमूव किया जाता है, तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से भी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बहुत से लोग जिनको ये प्रॉब्लम होती है वो लोग काफ़ी लो फैट डाइट यूज़ करते हैं, कम खाते पीते हैं। उसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे सेल से रिलेटेड, तो भाई आप जरूर से पढ़ लेना। थोड़े 2 पॉइंट और बता देता हूँ आपको। प्लांट सेल के बारे में जरूर पढ़ लेना एक बार, एनिमल सेल के बारे में जरूर पढ़ लेना एक बार। एनिमल सेल से या प्लांट सेल से तो देखो पक्का तुम्हें एक क्वेश्चन मिल सकता है, यहाँ से पढ़ लेना। उसके अलावा एक चीज़ और हमारे पास निकल के आती है, लंग्स के बारे में मैंने बताया आपको, लंग्स के बारे में ठीक से पढ़ लेना कि कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस का भाई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते थे पिछली बार भी, ऐसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है हमारे फोटोसिंथेसिस के आए हुए हैं। फोटोसिंथेसिस में किस तरीके से चीज़ें होती हैं, रिएक्शन क्या होती है भाई, 6CO2 प्लस 6H2O, ये दोनों मिलके बना रहे होते हैं C6H12O6 प्लस 6O2। मतलब हमारी CO2 और H2 जब मिलते हैं पेड़ों को, तो वो लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, अपना फूड, शुगर, और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, जिसको हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना, इनटेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे भी टिश्यूज के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, जो डायग्राम आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो है बायोलॉजी में बहुत आते हैं। डायग्राम में मतलब टिश्यू का डायग्राम देख लेना एक बार, टिश्यू कौन कौन से होते हैं, है ना। उसमें टिश्यू में बहुत सारे होते हैं, जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तो ये सब यहाँ से टिश्यू से पढ़ लेना। सेल की स्ट्रक्चर्स देख लेना एक बार, डिफरेंट फंक्शन जो भी उसमें सेल में होते हैं, ये सब पढ़ लेना ठीक से। उसके अलावा प्लांट्स के बारे में काफ़ी कुछ पूछा जाता है। यहाँ से हमारे पास एक चीज़ और निकल के आती है कि अगर हम बात करें डिजीज़, जो हमारे बॉडी में माइक्रोब्स होते हैं, तो डिजीज़ के बारे में पढ़ लेना एक बार। डिजीज़, बीमारियां कैसे होती हैं हमें भाई, किस बॉडी में, लेट्स से वायरस या बैक्टीरिया
ये किस तरीके से, और इनसे प्रोटेक्शन करने के लिए हमें क्या खाना पड़ता है, किस टाइप की दवाई हम खाते हैं। जैसे कि मान लो अभी हम डिजीज की बात करें तो कुछ बैक्टीरिया के लिए हम दवाई खाते हैं, उन्हें हम एंटीबायोटिक बोलते हैं, है ना। जैसे वायरस अटैक कर जाता है किसी बॉडी पे तो हम उसको एंटीवायरस लेते हैं। और बहुत सी दवाइयाँ ऐसी होती है प्रोटोजोआ वगैरह के लिए, वहाँ पे भी बहुत सारी दवाई हम खाते हैं। कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स के भी नाम याद रखने, जैसे पेनिसिलिन, है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इस तरीके की दवाइयों के नाम जैसे आ सकता है, वहां से भी क्वेश्चन। डिजीज कैरी करने में कौन कौन कैसे कैसे बीमारियां फैला सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन भी जरूर इसमें पूछे जा सकते हैं। कुछ जैसे कि मैं बात कर रहा था अभी यहाँ पे रिसोर्सेज की, नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह के बारे में पढ़ के जाना कि कौन ज़्यादा टाइम तक चलता रहता है, किसको मैं रीयूज कर सकता हूँ। रीयूज रिसोर्स जो ऐसे होते हैं जिनको कभी खत्म नहीं किया जा सकता, नेचुरल सोर्स कौन कौन से, तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। उसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आ सकता है भाई। रिप्रोडक्शन से भी एक छोटा सा क्वेश्चन पढ़ लेना, क्लास 10th रिप्रोडक्शन में कि भाई किस तरीके से रिप्रोडक्शन सिमिलर है मैन वुमेन में, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे पूछ सकता है। आगे अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में तो भाई बहुत कुछ है करने के लिए। केमिस्ट्री में हमारे पास केमिकल जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एक क्वेश्चन हर साल पूछ लेते हैं इस साइंस चैलेंज में। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब रिपीट भी हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो रिपीट नहीं भी होते हैं। बट हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, रिपीटिव में जो है हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है जिनके मतलब अलग अलग, लेट से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ लेंगे, अगर पढ़ भी रहे होंगे बहुत से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें आपको लेट से 3 XYZ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी जाती है और आपसे पूछ लिया जाता है बताओ इनमें से कौन मेटल है। भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए है वो मेटल है, मतलब जिसके पास अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में तो वो मेटल होते हैं। दूसरा नॉन मेटल कौन सा है, नॉन मेटल भी पूछ लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री से आता है। उसके अलावा हमारे पास और भी क्वेश्चन है, जैसे कि प्रोसेस बहुत सारे हैं, जिसमें से 10th आपने 8th में भी पढ़ा है। आप मान लो प्रोसेस है एक हमारा रिएक्शन कन्वर्ट करने के लिए, आपको मान लो एल्केन्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो कौन कौन सी रिएक्शंस उसमें हो सकती हैं उसके बारे में, उन इक्वेशंस का नाम क्या होगा। उसके अलावा हमारे पास क्लास 8th में भी कुछ पढ़ते हैं हम, जैसे बहुत सारे हम इरिगेशन पढ़ते हैं। इरिगेशन क्लास 8th के लिए इंपॉर्टेंट है, इरिगेशन उन्होंने स्टार्टिंग में पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में। तो इरिगेशन का कौन